डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मणिकांत इंग्लिश पॉइंट यूट्यूब चैनल। मैं हूं मणिकांत सर और इस वीडियो में मैं आपको WH क्वेश्चन के बारे में बताने के लिए जा रहा हूं। जो WH क्वेश्चन टेंस के अंदर टेंस के वाक्यों में लगे रहते हैं, वो किस तरह से, इसे मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूं। यह तो WH क्वेश्चन वर्ड है, इसके बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, पहले आप इसे देख लें। जैसे यह सेंटेंस है, राम जा रहा है, और यह सेंटेंस प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस है। जैसे वह करेगा, फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस, तुम जाओगे। राधा खेलती है, प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस। और इन सभी, ये जो सभी वाक्य हैं टेंस से संबंधित हैं, टेंस के वाक्य हैं। और इसमें जैसे राम जा रहा है, इसमें एक शब्द लग गया कहाँ, तो अब सेंटेंस हो गया राम कहाँ जा रहा है। तो इस तरह से अब इस वाक्य से प्रश्न पूछने का बोध प्रकट हो गया। ये प्रश्नात्मक वाक्य बन गया। अगर कहाँ निकाल देंगे तो राम जा रहा है अफर्मेटिव होगा, लेकिन जब कहाँ लगा देंगे, राम कहाँ जा रहा है, तो अब यह प्रश्न खड़ा कर रहा है। तो ऐसे ही प्रश्नात्मक वाक्य को हम ओपन क्वेश्चन या WH क्वेश्चन कहेंगे। क्यों? क्योंकि इस वाक्य में कहाँ, क्या, कब, क्यों इत्यादि लगे हुए हैं। और ये जो शब्द आप देख रहे हैं, यही शब्द हैं WH क्वेश्चन के, क्योंकि इन शब्दों का निर्माण WH से ही होता है। जैसे मैं आपको अब WH क्वेश्चन के बारे में दिखा रहा हूँ। जैसे कहाँ है, तो कहाँ का अंग्रेजी हुआ वेयर। जैसे क्या है, तो क्या का अंग्रेजी हुआ व्हाट। तो जैसे कब है, तो कब का अंग्रेजी हुआ व्हेन। तो ये आप जो शब्द देख रहे हैं, जैसे वेयर, व्हेन और व्हाट, तो ये WH से लगे रहने से बने हुए हैं। इनमें WH लगा हुआ है, और WH लग करके यह एक शब्द का निर्माण करता है, और वह जो शब्द है वो क्वेश्चन का शब्द है, इसलिए इसे WH क्वेश्चन वर्ड कहा जाता है। तो WH क्वेश्चन वर्ड के कई शब्द होते हैं। मैं यहाँ कुछ शब्दों को जो कुछ सेलेक्टेड है उसे दिखा रहा हूँ। जैसे हु मीन्स कौन, हु मीन्स किन्हें, हुज किसका, वाट क्या, वाई क्यों, व्हेन कब, विच कौन, वेयर कहाँ, हाउ कैसे, हाउ मच कितना, हाउ मैनी कितने, हाउ फार कितना दूर। तो इस तरह से ये सब लिखे हुए हैं, और इसकी यह विशेषता होती है। अभी तो ये साधारण रूप से मैं आपको दिखा रहा हूँ, और इसका प्रयोग बड़ा होता है, क्योंकि अभी तो यहाँ एक शब्द के एक ही अर्थ दिए गए हैं, परंतु इस एक शब्द के कई अर्थ हो जाते हैं, और इसके प्रश्नात्मक अर्थ भी होते हैं और स्वीकारात्मक अर्थ भी होते हैं। जैसे वेयर मीन्स कहाँ, तो वेयर मीन्स जहाँ भी हो जाता है। तो जहाँ अफर्मेटिव सेंस है, और कहाँ इंट्रोगेटिव वर्ड हो जाता है। तो अभी मेरा उद्देश्य है सेंटेंस के अंदर जो ये आए हैं उसे दिखाना, और मैं इनकी विशेषताओं की चर्चा फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। तो मैं ये कह रहा था कि जब WH क्वेश्चन वर्ड लगे हुए हों सेंटेंस के अंदर, तो फिर आपने देखा राम कहाँ जा रहा है और वह क्या करेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को, अब ये क्वेश्चन जो बना है, ये सेंटेंस, ऐसे क्वेश्चन को WH क्वेश्चन कहेंगे, क्योंकि वाक्य में WH क्वेश्चन लगा हुआ है, और इसका दूसरा नाम ओपन क्वेश्चन भी होता है। अब हम लोग आगे यह देखेंगे, सीखेंगे कि इस तरह के वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद किस तरह से किया जा सकता है। तो लिखा हुआ है WH क्वेश्चन का अनुवाद करना। जैसे कि यह सेंटेंस मैंने पहले दिखाया था, तुम कहाँ जा रहे हो और राम कब घर जाता है।
तो ऐसे वाक्यों को अनुवाद करने के लिए यहाँ नियम दिया गया है। ये WH क्वेश्चन, सबसे पहले वाक्य से WH क्वेश्चन को निकाल देंगे, उसके बाद जो शेष बचेगा उस वाक्य को अनुवाद कर लेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब को आगे कर देंगे और हेल्पिंग वर्ब को आगे कर देंगे और फिर उसमें WH क्वेश्चन वाक्य के आरंभ में जोड़ देंगे। वो किस तरह से, आप इसे उदाहरण से समझ सकते हैं। देखिए, अब यह सेंटेंस है, तुम कहाँ जा रहे हो, और हमें इसका अंग्रेजी अनुवाद करना है। तो सबसे पहले नियम कहती है WH क्वेश्चन को निकाल देने के लिए। तो हमने WH क्वेश्चन, ये तुम कहाँ जा रहे हो में कहाँ WH क्वेश्चन है, हमने इसको निकाल दिया। तो कहाँ को हमने स्पेशली यहाँ लिख लिया, कहाँ बराबर वेयर। अब नियम कहती है जो शेष बच रहे हैं उसका अनुवाद कर लें। तो शेष क्या बच रहा है, शेष बच रहा है तुम जा रहे हो। तो शेष अनुवाद करेंगे, तुम जा रहे हो का यू आर गोइंग। और फिर आगे नियम कहती है हेल्पिंग वर्ब को आगे कर रहे हैं। तो हेल्पिंग वर्ब नंबर 3 पे है, हेल्पिंग वर्ब को आगे करेंगे। तो यू आर गोइंग में हेल्पिंग वर्ब आर है और गोइंग जो है वो फुल वर्ब है। आर हेल्पिंग वर्ब क्यों है, क्योंकि वाक्य में 2 वर्ब हैं, आर और गोइंग, और 2 वर्ब रहने पर जो पहले नंबर पे आता है वो हेल्पिंग वर्ब कहलाता है। तो इस तरह से ये आर हेल्पिंग वर्ब है। वैसे आर हेल्पिंग वर्ब क्यों है, तो इसे जानने के लिए आप कई तरह से जान सकते हैं। तो कई आधार हैं इसे जानने का। तो मैं बात कर रहा था हेल्पिंग वर्ब आगे करने का। तो हेल्पिंग वर्ब आर है, हमने आर को आगे कर दिया। इस आर को उठाकर यहाँ से आगे रख देंगे। जब आगे रखेंगे तो यह कुछ इस तरह से होगा, आर यू गोइंग। अब नियम कहती है WH क्वेश्चन को जोड़ देना। तो हमने जो WH क्वेश्चन निकाला था वेयर को आगे रखेंगे और ये आर यू गोइंग को इसमें जोड़ देंगे। तो इस तरह से कंप्लीट ये सेंटेंस फाइनल हो जाएगा, वेयर आर यू गोइंग, अर्थात तुम कहाँ जा रहे हो। इसी तरह से या तो उस तरह का वाक्य हुआ जिस वाक्य में पहले से हेल्पिंग वर्ब मौजूद है। अब मैं आपको एक ऐसे वाक्य को दिखा रहा हूँ जिस वाक्य में हेल्पिंग वर्ब मौजूद नहीं है और उसके लिए अलग से हेल्पिंग वर्ब दिए जाएंगे, और बिना हेल्पिंग वर्ब के कोई भी सेंटेंस किसी भी रूप में चेंज नहीं हो सकेगा। तो अब आप देख सकते हैं राम घर कब जाता है। हमने कब WH क्वेश्चन निकाला, कब वैन निकाल दिया। अब शेष बचा राम घर जाता है, तो शेष का अनुवाद किया राम गोज़ होम। अब हेल्पिंग वर्ब आगे करेंगे। तो राम गोज़ होम, गोज़ फुल वर्ब है और वर्ब का 5वां फॉर्म है और इसका हेल्पिंग वर्ब डज है। तो हेल्पिंग वर्ब डज मिल गया तो डज आगे कर देंगे, डज राम गो होम, और जैसे ही डज लगाएंगे वैसे ही गोज़ को गो में वर्ब 1 में ट्रांसफ़र कर देना पड़ेगा। तो इस तरह से हुआ डज राम गो होम। अब नियम कहती है WH क्वेश्चन जोड़ना। तो हमने जो क्वेश्चन वर्ड निकाला था व्हेन को हमने आगे रख दिया और डज राम गो होम को अपने जैसा इसे लिख दिया। तो इस तरह से व्हेन डज राम गो होम, अर्थात राम घर कब जाता है बराबर व्हेन डज राम गो होम। तो इस तरह से आप WH क्वेश्चन का अनुवाद कर सकते हैं। मैं आपको कुछ और उदाहरण दिखा रहा हूँ। तो जिस तरह से पीछे का वाक्य हेल्पिंग वर्ब डज पर आधारित था और यस जो अब आया है यह डू पर आधारित है। कैसे? वो इस तरह से, तुम पत्र क्यों लिखते हो। नंबर 1 WH क्वेश्चन निकालें। तो हमने क्यों को निकाल दिया, वाई। अब नंबर 2 शेष अनुवाद कर लें। शेष क्या बच रहा है, तुम पत्र लिखते हो। तो इस तरह से तुम पत्र लिखते हो का अनुवाद हुआ यू राइट ए लेटर। अब नंबर 3 पे हेल्पिंग वर्ब आगे करें। तो और हेल्पिंग वर्ब तो इसमें है नहीं यू राइट ए लेटर में, तो यह फुल वर्ब का पहला रूप है और इस पहले फॉर्म का हेल्पिंग वर्ब
डू होता है। तो हमने इस तरह से डू दिया, और तो इस तरह से यह हो गया डू यू राइट ए लेटर। और फिर नंबर 4 पे WH क्वेश्चन को जोड़ना। तो हमने निकाला था वाई, तो वाई को यहाँ रखेंगे प्लस डू यू राइट ए लेटर, ये जो है उसको एक जैसा लिख देंगे। तो इस तरह से कंप्लीट आंसर आएगा, तुम पत्र क्यों लिखते हो बराबर वाई डू यू राइट ए लेटर। अब आप वर्ब टू से संबंधित उदाहरण को देखिए, जिसमें अलग से डीड हेल्पिंग वर्ब के रूप में लिया गया है, क्योंकि वर्ब टू का हेल्पिंग वर्ब डीड ही होता है। मोहन ने क्या खाया। अब खाया या खाया था या खाता था, तीनों एक ही बात है। तो किस तरह से यह अनुवाद किया जा सकेगा। तो नंबर 1 पे WH क्वेश्चन निकाला। तो ये WH क्वेश्चन क्या है, तो हमने क्या को निकाल दिया, तो क्या बराबर वाट हो गया। अब नंबर 2 पे शेष अनुवाद कर लें। तो क्या निकालने के बाद शेष बच जाता है, मोहन ने खाया, तो मोहन ने खाया बराबर मोहन एट। अब नंबर 3 पे हेल्पिंग वर्ब आगे करें, और मोहन एट में हेल्पिंग वर्ब नहीं है, क्योंकि एक ही वर्ब है, फुल वर्ब है, परंतु ये V2 है और V2 का हेल्पिंग वर्ब डीड होता है। तो हेल्पिंग वर्ब आगे करेंगे, हेल्पिंग वर्ब मिल गया तो डीड आगे कर देंगे और मोहन एट को लिख देंगे मोहन इट, और जैसे ही डीड लगेगा एट को वर्ब वन फॉर्म में चेंज कर देंगे। तो डीड मोहन इट। अब जो WH क्वेश्चन निकाला गया है लास्ट में, उसे वाक्य के आरंभ में जोड़ देंगे। हमने वाट निकाला था, तो वाट प्लस डीड मोहन इट, अर्थात वाट डीड मोहन इट। इसका अर्थ हुआ मोहन ने क्या खाया। तो इस तरह से यह सेंटेंस है, और ऐसे सेंटेंस को WH क्वेश्चन या ओपन क्वेश्चन कहा जाता है। और इसकी परिभाषा WH क्वेश्चन की इस तरह से है कि प्रश्नात्मक वह वाक्य जिस हिंदी के वाक्य में WH क्वेश्चन वर्ड लगे रहते हों। जैसे राम कहाँ जा रहा है, ये प्रश्नात्मक वाक्य हैं, इसमें WH क्वेश्चन वर्ड लगे हुए हैं इन सभी वाक्यों में। तो प्रश्नात्मक ऐसे वाक्य जिस हिंदी के वाक्य में WH क्वेश्चन वर्ड लगे रहते हों, या नहीं तो फिर जो प्रश्नात्मक वाक्य अंग्रेजी में WH क्वेश्चन वर्ड से आरंभ होता है, उसे हम क्लोज्ड ये ओपन क्वेश्चन या नहीं तो WH क्वेश्चन कहते हैं। क्लोज्ड क्वेश्चन तो वह होता है जो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब से आरंभ होता है, और ओपन क्वेश्चन WH क्वेश्चन से आरंभ होता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, तुम कहाँ जा रहे हो, यहाँ कहाँ लगा हुआ है, और यह फाइनल हुआ वेयर आर यू गोइंग। तो ये वेयर से शुरू हुआ WH क्वेश्चन से, और हिंदी में कहाँ लगा हुआ है। राम घर कब जाता है, हिंदी में WH क्वेश्चन कब लगा हुआ है, और ये अंग्रेजी में व्हेन से WH क्वेश्चन से शुरू हुआ। और इसमें एक मज़ेदार बात यह है कि अगर इसमें व्हेन को अगर हम निकाल देंगे तो जो शेष बचेगा डज राम गो होम, ये क्लोज्ड क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसे हम अगर इस तरह से निकाल दिया जाए तो ये हो जाएगा डज राम गो होम। अब ये क्लोज्ड क्वेश्चन है, और व्हेन को जोड़ देंगे तो ये अब WH क्वेश्चन हो गया, अर्थात ओपन क्वेश्चन। तो इस तरह से ये सेंटेंस यहाँ जा कर के समाप्त होता है। अब आगे की पढ़ाई जो मैं आपको दिखाता हूँ, ये WH क्वेश्चन प्लस नॉट फॉर्म, इसकी पढ़ाई आपको अगले वीडियो में मैं देने के लिए जा रहा हूँ। आप इन सबों का क्रम से अध्ययन करें। मैंने टेंस को वॉल्यूम के हिसाब से लिख दिया है, वॉल्यूम 1, 2, 3, 4, 5 वगैरह। तो जहाँ तक ये वॉल्यूम्स हो आप उसे क्रमशः पढ़ेंगे, और आपको YouTube पर वो वीडियो क्रमशः मिल जाएगा। तो ये चैप्टर समाप्त होता है।